आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं प्रश्न इसमें हमसे क्या कह रहे हैं कि 1, 3, 5, 7 और 9 फुट लंबी 5 छड़ियाँ दी गई हैं। इनमें से 3 छड़ियाँ यादृच्छा चुनी गई हैं। वह प्रायिकता क्या है कि चुनी गई छड़ियाँ एक त्रिभुज बना सकती हैं। तो बताइए, जब चुनी गई छड़ियों से एक त्रिभुज बना सकती हैं, ऐसी क्या प्रायिकता है। तो देखिए, अब यहाँ पर हमें कितने बिंदु दिए गए हैं, कितनी छड़ियाँ दी गई हैं, 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, ये हमें 5 छड़ियाँ दी गई हैं। S बराबर हम ये कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, जो छड़ियों से त्रिभुज कब बनेगा। त्रिभुज के लिए हमें कम से कम कितनी छड़ी चाहिए, 3 छड़ी चाहिए, एक ये, दूसरी ये और तीसरी ये। तो इसका मतलब इन 5 छड़ियों में से मुझे 3 छड़ियों को चुनना है। तो इसलिए 5 छड़ियों में से 5 छड़ियों में से 3 छड़ियों को चुनने के तरीके बताइए कितने हो जाएंगे। 5 छड़ियों में से 3 छड़ियों को चुनने के तरीके वो कितने होंगे, वो हो जाएंगे आपके यहाँ पे 5 में से 3 छड़ियाँ चुननी है, इसलिए C आया है। ठीक है, 5C 3। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ से फैक्टोरियल 5 बटे में फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 5 माइनस का 3 यानी कि 2। तो ये कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 4 गुणा फैक्टोरियल 3 और बटे में कितना आएगा, फैक्टोरियल 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 को मैं लिख सकता हूँ सिर्फ 2। तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, और इसको आप वापस फैक्टोरियल 3 ही रहने दीजिए। तो फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट जाएगा, 5 दूनी 10 बचेगा सिर्फ। इसका मतलब ऐसे 10 तरीके हैं जिनसे इनमें से हम 3 छड़ियाँ चुन सकते हैं। उसके कितने तरीके हैं, उसके 10 तरीके हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि वो हमने 10 तरीके तो हैं जिससे छड़ियाँ मतलब जिससे हम 3 छड़ियाँ चुन सकते हैं, लेकिन क्या उन 10 तरीकों में से कितने तरीकों में त्रिभुज बन सकता है। क्योंकि त्रिभुज बनने की जो शर्त होती है वो क्या होती है, त्रिभुज की शर्त ये होती है कि त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग, मान लीजिए ये वाली और ये वाली ले रहे हैं, तो ये तीसरी भुजा से यानी कि इससे क्या होना चाहिए, हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो देखिए, अगर हमने पहला तरीका लिया 1, 3 और 5, अगर हमने ये छड़ी ली तो क्या इससे त्रिभुज बन जाएगा। क्योंकि देखिए 3 और 1 कितना होता है, 4। तो 4 तो बड़ा नहीं है 5 से, इसका मतलब ये तरीका तो हो नहीं सकता। ठीक है, फिर देखते हैं दूसरा क्या अगर हमने ले लिया, मान लीजिए 1, 3 और 7 ले लिया तो देखिए 3 और 1 कितना हो गया, 4। तो 4 तो बड़ा नहीं है किससे, 7 से, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। फिर देखते हैं तीसरा तरीका कि अगर हम 1, 3 और 9 ले लें तो देखिए 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4। क्या 4 बड़ा है 9 से, बड़ा नहीं है, इसका मतलब ये तरीका भी नहीं हो सकता। अब देखिए कोई और तरीका, चौथा देखते हैं। अगर हम 3, 5 और 7 ले लें तो 3, 5, 7 से क्या हो जाएगा, देखिए 3 और 5, 3 + 5 वो आ जाएगा आपका बराबर 8। तो 8 तो बड़ा है तीसरी भुजा यानी 7 से, तो ये तो हो गया। अब दूसरी के लिए देखिए 5 और 7 के लिए, तो 5 + 7 क्या बड़ा है 3 से, बिल्कुल बड़ा है, क्योंकि ये 12 होगा, ये 3 से बड़ा है। फिर देखिए 7 और 3 देखते हैं, 7 + 3 क्या ये बड़ा है 5 से, जी हाँ 8 बड़ा है 5 से। तो इसका मतलब ये वाली एक तो हमारी जो संभावना हो जाएगी त्रिभुज बनने की, एक तो ये हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं कोई और। अगर मैं यहाँ पर 3, 5 और 9 ले लूँ तो क्या होगा। तो देखिए 3, 5, 9 से क्या त्रिभुज बन सकता है, 3 + 5 ये आ गया 8, ये तो बड़ा नहीं है 9 से, इसका मतलब ये नहीं हो सकता।
अब देखिए और छठी संभावना देखिए, क्या 3 और चलिए 3 भी छोड़िए, क्या 5, 7, 9, 5, 7 और 9 से बन सकता है त्रिभुज? बना के देखिए 5, 7, 9 से। 5 और 7 कितने हो गए? 12, तो 12 बड़ा है 9 से, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 7 और 9 का योगफल देखिए, 7 + 9 क्या बड़ा है 5 से? जी बिल्कुल बड़ा है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमें? 9 और 5 लेना है। तो क्या 9 + 5 जो है वो बड़ा है किससे? 7 से। बिल्कुल बड़ा है, क्योंकि ये 14 बड़ा है 7 से। तो इसका मतलब एक हमारी ये वाली संभावना आ जाएगी, इसमें भी त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कोई और संभावना देखते हैं। जैसे कि 7वीं संभावना क्या हो जाएगी, मान लीजिए अगर मैं क्या ले लूं बताओ। अभी तो 6 संभावना हुई हैं। 3, 7 और 9 अगर लें तो 3, 7 और 9, तो इससे क्या होगा? देखिए 7 और 3 10, तो 10 बड़ा है 9 से। बिल्कुल सही बात है। फिर 7 और 9 क्या बड़ा है 3 से? हाँ है। और उसके बाद फिर 3 और 9 बड़ा है 7 से। जी बिल्कुल है। तो एक संभावना हमारी ये हो जाएगी। अब देखिए क्या 5, 3 और 9, 3, 5, 9 से क्या बन जाएगा? देखिए 5 और 3 नहीं, शायद ये शर्त तो हम देख चुके हैं। 3, 5 और 9 वाली देखिए, ये तो नहीं बन रहा 3, 5 और 9, तो ये तो हो गया है। कोई और बताइए, कोई और शर्त। अब देखिए एक तरीका ये भी हो सकता है कि मैं 1, 5 और 9 ले लूं। तो 1, 5, 9 से देखिए कितना आएगा? 5 और 1 6, तो 6 तो बड़ा नहीं है 9 से, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। अब दूसरा देखिए नवा तरीका, 1, 5 और 7 अगर ले लूं तो 1, 5, 7 तो मैंने नहीं लिया है ऊपर, एक बार देख लेते हैं। 1, 5 और 7 नहीं, 1, 5, 7 नहीं लिया है मैंने। तो इसका मतलब अब देखिए 5 और 1 6, क्या 6 बड़ा है 7 से? नहीं, बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। अब कोई एक तरीका और बच गया है। तो देखिए 10वां तरीका और आखिरी तरीका क्या हो सकता है? 1, 3 और 9, यही तो होगा, या 1, 7 और 9 होगा। देखिए 1, 3, 9 तो मैं ले चुका हूँ। एक होगा आखिरी तरीका 1, 7 और 9, तो 1, 7, 9 में देखिए कैसे होगा। तो देखिए अब कितना हो जाएगा। अब अगर मैं 1, 7, 9 लेता हूँ तो 1 और 7 8, तो क्या 8 बड़ा है 9 से? नहीं, बड़ा नहीं है। इसका मतलब ये तरीका भी नहीं हो सकता, त्रिभुज इससे भी नहीं बन सकता। तो देखिए हमारे पास कुल कितने तरीके आए जिनसे त्रिभुज बन सकता है? 1, 2, ठीक है, और एक ये वाला, 3 तरीके आए। और कुल कितने तरीके थे जिनसे हम छड़ियां चुन सकते थे? वो कुल तरीके थे 10। तो इसलिए प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो त्रिभुज बनने की प्रायिकता, त्रिभुज बनने की प्रायिकता, वो इसको मैं कह देता हूँ PT। T से मतलब ट्राइंगल। तो कितनी हो जाएगी? देखिए अनुकूल संभावनाएं और बटे में कुल संभावनाएं। अब अनुकूल संभावनाएं कितनी हो रही है जिनसे त्रिभुज बन सकता है? वो 3 है। और कुल संभावनाएं कितनी है जिनसे हम छड़ी चुन सकते हैं? 10। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? प्रायिकता PT बराबर हो जाएगी आपकी 3/10। ये आपका उत्तर होगा। इस तरह से हल करके बता देंगे। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।